बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से या जिसके होते हुए आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे डेंजरस इतने ज़्यादा हैं, उससे ख़तरा इतना ज़्यादा है कि वो एक कंडीशन हार्ट अटैक भी कर सकती है और फालिज भी कर सकती है। उस कंडीशन का नाम होता है डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कंडीशन क्या होती है। अगर किसी को हो तो उन्होंने एक्सरसाइज क्यों नहीं करनी और क्यों ये इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है उन लोगों के लिए। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि एक्सरसाइज वर्जिश का तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर वर्जिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अब डीवीटी बेसिकली क्या होता है? डीवीटी होता है, इसे हम मेडिकल में कहते हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। हमारा जो दिल है इससे खून लेके जाने वाली जो खून की नालियाँ होती हैं वो और होती हैं, और ऐसी खून की नालियाँ जो दिल की तरफ वापस लेके आती हैं वो और होती हैं। सो खून की नालियों के दो टाइप्स हैं, एक है आर्टरीज, एक है वेन्स। सो जो दिल से खून को लेके पूरे जिस्म में जाती हैं वो है आर्टरीज, और वो खून की नालियाँ जो पूरे जिस्म से खून को इकट्ठा करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो खून जो गंदा खून होता है पूरे जिस्म से इकट्ठा करके वापस दिल में लेके आती हैं ताकि वहाँ पे साफ़ हो, वो लंग्स से फेफड़ों के ज़रिए आपके ऑक्सीजन को लेके साफ़ हो सके और फिर पूरे जिस्म के अंदर आर्टरीज के ज़रिए जाए। अब जो वेन्स होती हैं ना, वो खून की नालियाँ जो दिल के पास लेके आती हैं, दिल के पास पूरे जिस्म का खून लेके आती हैं, इनके अंदर लगे होते हैं वेल्व्स। अब इन वेल्व्स का काम होता है कि ये आगे की तरफ धकेलते हैं ब्लड को। अब जो हमारी टांगों में खून की नालियाँ होती हैं, वेन्स होती हैं, इनके जो वेल्व्स हैं अगर ये कमज़ोर हो जाएं या फिर इनके अंदर सही से ये एक्टिवली ये पंप ना कर सकें, तो हमारा जो टांगों के अंदर खून होता है वो सही से ऊपर आ नहीं सकता, हमारे दिल के पास नहीं आ सकता। उसकी वजह से ये होता है कि ऐसे लोग जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, जिनके अंदर खून जमता ज़्यादा हो, गाढ़ा ज़्यादा हो, उनके अंदर ये होता है कि जो टांगों के अंदर खून की नालियाँ होती हैं, वेन्स होती हैं, उसके अंदर जमा हुआ खून के क्लॉट्स बन जाते हैं, थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं। क्लॉट को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्लॉट जो वो खून के लोथड़े को कहते हैं। सो हमारी जो टांग की जो वेन्स होती हैं उनके अंदर सही से वो क्योंकि पंप नहीं कर पा रही हैं ब्लड को, तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। सो ये जो थोड़ा थोड़ा क्लॉट इकट्ठा होता है, इसकी वजह से थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं। इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं डी वेनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि हमारी वेन्स के अंदर थ्रोम्बोसिस बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। अब इसमें वर्जिश क्यों नहीं करनी चाहिए? अब वर्जिश इसलिए नहीं करनी चाहिए कि जब भी आपके फ़र्ज़ करें टांगों के अंदर इस तरह से क्लॉट बन गए, थ्रोम्बोसिस बन गए, आप उसके बाद वर्जिशें करते हैं, एंकल पंपिंग करते हैं, आप कोई वॉक करते हैं और रनिंग करते हैं, इसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि जब आप बार बार इसको एंकल पंप करेंगे, अपने टखने वाले जोड़ को बार बार हिलाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारे वो जो थ्रोम्बोसिस जो बना हुआ क्लॉट है, नीचे जो बने हुए जो खून के लोथड़े हैं, वो मूव करके किधर आ सकते हैं, क्योंकि वेन्स ने अब किधर लेके आना है इन सारे ब्लड को, इन्होंने लेके आना है दिल के पास ताकि साफ़ हो। अब वो खून के साथ साथ क्या आ जाएगा, वो जो जमा हुआ क्लॉट है, वो क्लॉट जो वो दिल के पास आएगा। अगर दिल में उसने कोई प्रॉब्लम काज की तो दिल में हार्ट अटैक भी कर सकता है, यानी कि वो खून का जो क्लॉट है, वो जो जमा हुआ पार्ट है, वो आके वहाँ पे रुकेगा और वो खून की सप्लाई जो ब्लड के अंदर ही यानी सर्कुलेशन को रोक देगा। इससे हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो इससे अगर बच जाएं, वो दिल के अंदर से ही गुजर के वो क्लॉट, अब वो आर्टरीज के जरिए पूरे जिस्म में सप्लाई होना होता है ब्लड, तो अगर वो हमारी जो शारग है, हमारी वो आर्टरी जो हमारे ब्रेन की तरफ ब्लड को लेके जाती है, अगर वो उसके ज़रिए उस क्लॉट, वो वाला जो क्लॉट है वो मूव करके ब्रेन में चला जाए, वहाँ पे वो फालिज काज कर सकता है। ऐसे लोग जिनकी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होगी, यानी कि उनकी आर्टरीज में, उनकी वेन्स के अंदर अगर थ्रोम्बोसिस बना हुआ है, तो उन्होंने अवॉइड करना है कि वो ज़्यादा एक्सरसाइजेज और एंकल पंपिंग नहीं करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को डीवीटी हो, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनको डीवीटी है? इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं डोपलर अल्ट्रासाउंड। डोपलर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपने चेक कराना है कि आपकी जो नीचे टांगों के अंदर वेन्स हैं उनके अंदर किसी किस्म के क्लॉट्स नहीं बने हुए। अगर आपके डोपलर अल्ट्रासाउंड में आता है कि आपके क्लॉट्स बने हुए हैं, तो अब क्या करेंगे? लाइक हम वर्जिश तो कर नहीं सकते हैं, तो अब क्लॉट वो ख़त्म कैसे होगा? इसके लिए आपको रेलिवेंट डॉक्टर्स जो हैं वो आपको मेडिसिन देंगे जिनको हम एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं।
वो दवाइयाँ जो कि खून को थोड़ा सा पतला करेंगी, उसमें ये जो आपके क्लॉट्स हैं ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये डिज़ोल्व होंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप एक्सरसाइज की तरफ भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा के, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन से भी अक्सर पता चल जाता है कि इस शख्स की जो टांगें हैं उसके अंदर जमे हुए खून के लोथड़े बने हुए हैं या नहीं। सो इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं वेरिकोज वेन और डीवीटी को। उसके ऊपर मैं वेरिकोज वेन की एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि वेरिकोज वेन क्या होती है। सो डीवीटी के लिए पहले डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि डीवीटी है या नहीं। फिर उसके बाद आपने उसको सोल्यूशन उसका निकालना है, यानी कि उसके एंटीकोगुलेंट लेने हैं। जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद आपने एंकल पंपिंग्स करनी है, फिर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक करें, रनिंग करें, आपको कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसकी टांगों के अंदर इस तरह की पिंडलियों के अंदर दर्दें रहती हैं, तो वो और उनके जो खून की जो रगें हैं वो सूजी हुई हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको पता चल सके और वो आगे अपना स्टेप ले सकें इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।